हुमायूं और शेर शाह सूरी का संघर्ष भारतीय इतिहास के सबसे रोचक और निर्णायक अध्यायों में से एक है। हुमायूं, बाबर का पुत्र और मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी, एक मजबूत लेकिन कभी-कभी अनुशासनहीन और दुविधाओं में फंसा हुआ शासक था। दूसरी ओर शेर शाह सूरी, अफगान वंश का साहसी, तेज और रणनीति में माहिर शासक, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति और कौशल के लिए जाना जाता था, हमेशा सत्ता और साम्राज्य की दृष्टि से दृढ़ और निर्भीक था। हुमायूं और शेर शाह की लड़ाई केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक समझ का अद्वितीय संगम था। हुमायूं को अपने पिता बाबर की विरासत संभालनी थी, लेकिन उसे कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाबर के शासन में मुगल साम्राज्य सुरक्षित था, लेकिन हुमायूं के समय में कई स्थानीय शासक और अफगान सरदार अपने स्वराज्य की ओर बढ़ रहे थे। यही कारण था कि हुमायूं को केवल बाहरी हमलों का ही नहीं, बल्कि आंतरिक विद्रोह और धोखे का भी सामना करना पड़ा। इस समय शेर शाह सूरी ने अपनी शक्ति और कौशल का विस्तार करना शुरू किया। वो केवल सैन्य बल के माध्यम से नहीं, बल्कि रणनीति, गुप्त समझौते और धैर्य के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। शुरुआती वर्षों में हुमायूं ने कई सफलताएं हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी और अनियंत्रित निर्णय कई बार उसकी हार का कारण बने। शेर शाह ने इस कमजोरियों का लाभ उठाया और अपने शासन और साम्राज्य के विस्तार की दिशा में रणनीति बनाई। अफगान सेना की कठोर अनुशासन और लड़ाई की रणनीति ने उसे हुमायूं के मुगल साम्राज्य के लिए एक कठिन चुनौती बना दिया। ये संघर्ष केवल भूमि और सत्ता का नहीं था, बल्कि कौशल, साहस और रणनीति का भी था। शेर शाह की रणनीति अद्वितीय थी। वो केवल सीधे आक्रमण पर निर्भर नहीं करता था, वो भूगोल, मौसम और स्थानीय परिस्थितियों का पूरी तरह लाभ उठाता था। उसने युद्ध के लिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और उन्हें हर परिस्थिति में तैयार रखा। दूसरी ओर हुमायूं का नेतृत्व कभी-कभी व्यक्तिगत भावनाओं और अस्थिरता से प्रभावित था। यही कारण था कि मुगल सेना कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में हारती रही। इस संघर्ष में केवल सैनिकों की संख्या या शक्ति का महत्व नहीं था, रणनीति, नेतृत्व, घात और मनोबल का भी उतना ही महत्व था। शेर शाह ने इसे अच्छी तरह समझा और हर लड़ाई में हुमायूं को मात देने के लिए अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया। उन्होंने छोटे युद्धों में लगातार जीत हासिल की और मुगलों को कमजोर किया। इस रणनीति ने अंततः हुमायूं को अपने साम्राज्य से दूर भागने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं और शेर शाह की लड़ाई केवल युद्ध की सीमा तक सीमित नहीं थी, ये भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली लड़ाई थी। इस संघर्ष ने न केवल मुगल साम्राज्य की सीमाओं को प्रभावित किया, बल्कि भारत में अफगान शक्ति और स्थानीय शासकों के बीच सत्ता संतुलन को भी बदल दिया। शेर शाह ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ नेतृत्व, अनुशासन और रणनीति केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य से भी सत्ता स्थापित कर सकती है। इस काल में युद्ध के मैदानों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और रणनीति भी अत्यंत प्रभावशाली थी। शेर शाह ने युद्ध में घात, भ्रामक मार्ग और मोर्चों का उपयोग किया, जबकि हुमायूं कभी-कभी अपने सेनापति और स्थानीय नीतियों के बीच उलझ जाता था। ये संघर्ष दिखाता है कि केवल परंपरागत शक्ति या सेनाओं की संख्या ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि युद्ध कौशल, रणनीति और नेतृत्व कौशल भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शेर शाह की विजयों के पीछे उसका अनुशासन, समय प्रबंधन और जानकारी का सही उपयोग था। उसने हुमायूं को केवल सैन्य रूप से नहीं हराया, बल्कि राजनीतिक समझ और रणनीति के माध्यम से भी कमजोर किया। यही कारण है कि हुमायूं को कई बार भागना पड़ा और वो अपने साम्राज्य की सत्ता को अस्थायी रूप से खो बैठा। हुमायूं और शेर शाह की इस लड़ाई का अगला अध्याय युद्ध और रणनीति की अद्वितीय गहराई को दर्शाता है। हुमायूं के मुगल साम्राज्य की कमजोरियां धीरे-धीरे उजागर हो रही थीं। बाबर की विरासत मजबूत थी, लेकिन हुमायूं की निर्णय क्षमता कई बार अनुचित साबित होती रही। शेर शाह ने इसे भली भांति पहचाना और हर मोड़ पर अपने फायदे के अनुसार कदम उठाया। उसने केवल सीधे हमलों पर निर्भर नहीं किया, बल्कि हुमायूं को राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक दबाव में डालकर कमजोर करने की योजना बनाई। 1540 में बनाए गए रणनीतिक युद्धों में, जैसे चंद्रपुर और केला झील की लड़ाई में, शेर शाह ने अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमता का पूरा प्रदर्शन किया। उसने घातक हमलों, भ्रामक मार्गों और छिपे हुए दलों का उपयोग करके हुमायूं की सेना को निरंतर कमजोर किया। हुमायूं का नेतृत्व कभी-कभी भावनाओं और अस्थिर निर्णयों से प्रभावित रहा, जिससे उसकी सेना अनुशासन खो बैठी। शेर शाह ने इस स्थिति का लाभ उठाकर मुगलों को हर मोड़ पर मात दी। शेर शाह की विजय केवल युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण से भी सुनिश्चित हुई। उसने ये समझा कि शक्ति केवल मैदान तक सीमित नहीं रह सकती,
उसे प्रशासन और जनसंख्या पर प्रभाव डालकर स्थायित्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए उसने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, किसानों और व्यापारियों के लिए नए नियम बनाए और सेना के लिए स्थायी वित्तीय आधार स्थापित किया। इन सुधारों ने उसके शासन को केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि एक स्थायी और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली का निर्माण किया। हुमायूं को लगातार हार का सामना करना पड़ा। उसे अपने साम्राज्य के कई हिस्सों से भागना पड़ा और उसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए पनाह लेना पड़ा। शेर शाह की रणनीति केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, वो हुमायूं को सामाजिक और आर्थिक दबाव में डालकर भी कमजोर करता रहा। इस प्रकार हुमायूं का भागना केवल सैन्य हार नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और मानसिक दबाव की भी कहानी थी। शेर शाह ने अपने शासन में सुधारों के माध्यम से केवल सत्ता बनाए रखी। उसने भारतीय प्रशासनिक और सामाजिक संरचना में सुधार लाया, कर और भूमि अधिग्रहण की नीति को सुव्यवस्थित किया और प्रशासनिक पद कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। उसका उद्देश्य केवल जीत प्राप्त करना नहीं था, उसने शासन को स्थायी और संगठित बनाने का काम किया। यही कारण है कि शेर शाह का शासन हुमायूं की तुलना में अधिक स्थिर और प्रभावशाली रहा। इस संघर्ष का गहरा प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा। हुमायूं की हार और शेर शाह की विजय ने मुगल साम्राज्य की अस्थायी कमजोरियों को उजागर किया। ये दिखाया कि शक्ति केवल विरासत या संख्या से नहीं आती, नेतृत्व कौशल, अनुशासन, रणनीति और प्रशासनिक दक्षता निर्णायक होती है। शेर शाह ने यह सिद्ध कर दिया कि विजयी होने के लिए केवल युद्ध कौशल ही पर्याप्त नहीं है, स्थायित्व के लिए प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज का नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। हुमायूं की हार के बाद शेरशाह सूरी का शासन भारतीय उपमहाद्वीप में गहराई से स्थापित हो गया। हुमायूं का पलायन केवल सैन्य पराजय नहीं था, बल्कि ये मुगल साम्राज्य की अस्थायी कमजोरियों और शेरशाह की रणनीति की महानता का परिचायक था। शेरशाह ने यह समझा कि केवल युद्ध कौशल से शासन टिकाऊ नहीं होता, इसलिए उसने प्रशासनिक सुधार, कर नीति और सैन्य संगठन पर गहन ध्यान दिया। उसने बंगाल, बिहार और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की। शेरशाह का शासन प्रणालीगत और सुव्यवस्थित था। उसने कर संग्रह प्रणाली को प्रभावी बनाया, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधन मजबूत हुए और सेना के लिए स्थायी धन उपलब्ध हुआ। किसानों और कारीगरों पर करों का संतुलित भार रखा गया ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। इसके साथ ही व्यापार और बाजारों के नियमों को सुव्यवस्थित किया गया, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी। प्रशासनिक ढांचे में अफगान और स्थानीय कर्मचारियों का मिश्रित नेटवर्क तैयार किया गया, जो शासन के हर स्तर पर कंपनी की तरह कार्य करने लगा। सैन्य दृष्टि से शेरशाह ने अपनी सेना को अनुशासित और संगठित रखा। घातक युद्ध रणनीति, तेजी से मूविंग टुकड़ी और मजबूत किलेबंदी ने उसे हुमायूं के मुगल सेनापतियों के मुकाबले हमेशा एक कदम आगे रखा। शेरशाह की योजनाएं केवल युद्ध तक सीमित नहीं थीं, उन्होंने आंतरिक विद्रोहों को दबाने और अपने शासन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई। हर मोर्चे पर तैयारी और समय का सही उपयोग उसे विजयी बनाता रहा। हुमायूं के लिए पलायन का समय अत्यंत कठिन था। उसके पास केवल कुछ विश्वसनीय साथी और सीमित सेना बची थी। उसने कई बार शरण ली, अफगान सरदारों और स्थानीय शक्तियों की मदद मांगी, लेकिन शेरशाह की रणनीति के कारण उसे हर बार पीछे हटना पड़ा। इस समय हुमायूं के जीवन में दृढ़ता और धैर्य की परीक्षा हुई। शेरशाह ने केवल उसे हराया नहीं, बल्कि मानसिक और राजनीतिक दबाव के माध्यम से मुगलों की सत्ता को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। शेरशाह के प्रशासनिक और सैन्य सुधार केवल सत्ता बनाए रखने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सड़क नेटवर्क और किलेबंदी का निर्माण किया, जिससे सेना का संचालन और व्यापारिक मार्ग सुरक्षित बने। उनके शासन में मार्ग, सराय और किले न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। ये दिखाता है कि शेरशाह केवल एक विजेता सेनापति नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक और सुधारक भी था। हुमायूं के पलायन के दौरान शेरशाह ने अपने प्रशासनिक कौशल का पूरी तरह उपयोग किया। उसने अपने अधिकारियों को हर जिले में नियुक्त किया, कर और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और स्थानीय विद्रोहों को दबाया। उसकी नीति ये सुनिश्चित करती थी कि किसी भी क्षेत्र में सत्ता कमजोर न पड़े और शासन का प्रभाव पूरी तरह महसूस किया जा सके। यही कारण है कि उसका शासन स्थायी और मजबूत माना जाता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य अस्थायी रूप से टूट गया और हुमायूं को अपनी सत्ता पुनः स्थापित करने में कई वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। शेरशाह की विजयों और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक संरचना को बदल दिया।
ये स्पष्ट हो गया कि केवल सेना की संख्या या शक्ति ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि रणनीति, प्रशासन और सामाजिक नियंत्रण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। शेरशाह की विजयों ने यह सिद्ध कर दिया कि विदेशी या स्थानीय नेता केवल युद्ध कौशल पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें प्रशासन, कर नीति, सैन्य अनुशासन और रणनीतिक समझ का संतुलन बनाए रखना होता है। हुमायूं की हार और शेरशाह की सफलता इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व और शासन में धैर्य, रणनीति और प्रशासनिक दक्षता कितनी निर्णायक होती है। शेरशाह और हुमायूं का ये संघर्ष केवल युद्ध या सत्ता का नहीं था, ये नेतृत्व, रणनीति, प्रशासन और समाज पर प्रभाव की कहानी भी थी। हुमायूं ने इस समय से महत्वपूर्ण सबक सीखा जो बाद में उसके पुनरुत्थान और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना में काम आया। शेरशाह ने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ नियत, अनुशासन और रणनीति के माध्यम से कोई भी शासक अपनी शक्ति को लंबे समय तक स्थायी बना सकता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय खुला। शेरशाह ने अपने जीवन में मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया था, लेकिन उनका शासन स्थायी नहीं रह पाया। उनकी मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य में शक्तियों का अंतराल उत्पन्न हुआ। इसी अंतराल का लाभ उठाकर हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। हुमायूं का पुनरुत्थान केवल युद्ध और सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, ये प्रशासनिक योजना, राजनीतिक समझ और रणनीतिक कौशल का परिणाम था। हुमायूं ने अपने निर्वासन के वर्षों में ये समझा कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, उसे सेना, प्रशासन और राजनीति का संतुलित प्रयोग करना होगा। उसने विदेश में समय बिताते हुए फारस की सहायता प्राप्त की और वहां से प्रशिक्षित सेना के साथ भारत में लौटने की योजना बनाई। इस समय हुमायूं ने अनुभव किया कि सत्ता बनाए रखने के लिए केवल युद्ध नहीं, बल्कि नीति, रणनीति और विश्वासघात का संतुलित मिश्रण भी जरूरी है। शेरशाह की मृत्यु के बाद अफगान शासकों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। ये शून्य और अस्थिरता हुमायूं के लिए अवसर साबित हुई। उसने एक सुव्यवस्थित और प्रशिक्षित सेना के साथ अपने पुराने क्षेत्र में वापसी की। हुमायूं की वापसी केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं थी, उसने प्रशासनिक नीतियों और स्थानीय गठबंधनों के माध्यम से सत्ता को मजबूत किया। ये स्पष्ट दिखाता है कि शेरशाह की रणनीति और सुधार भले ही प्रभावी रहें, लेकिन उनके बिना नेतृत्व का अभाव उनके साम्राज्य को अस्थायी बना गया। हुमायूं के पुनरुत्थान के साथ ही मुगल साम्राज्य ने पुनः आकार लेना शुरू किया। उसने शेरशाह द्वारा स्थापित प्रशासनिक और सैन्य संरचना का अध्ययन किया और अपनी प्रणाली में सुधार किए। कर नीति, भूमि नियंत्रण और सेना के संगठन में वो अधिक प्रभावी और संगठित रहा। हुमायूं ने यह समझा कि केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि प्रशासन, राजनीति और रणनीति का संतुलन ही साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करता है। शेरशाह और हुमायूं के संघर्ष का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत गहरा रहा। इस युद्ध और शासन के दौरान जनता, किसान और व्यापारी कई बार संकट में रहे। शेरशाह की कर नीति और सैन्य अभियान ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जबकि हुमायूं के पलायन और वापसी ने सामाजिक संतुलन में उतार चढ़ाव लाया। इस तरह ये संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता का नहीं था, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का भी निर्णायक क्षण था। शेरशाह ने अपने जीवन में ये साबित कर दिया कि दृढ़ नियत, अनुशासन और रणनीति किसी भी शासक को विजयी बना सकते हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली में स्थायी सुधार किए, जिन्होंने उनके शासन को प्रभावी बनाया। दूसरी ओर हुमायूं ने ये अनुभव किया कि केवल विरासत और सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है, उसे प्रशासन, गठबंधन और रणनीति में महारत हासिल करनी होगी। यही अनुभव बाद में अकबर के शासन में सफल मुगल साम्राज्य की नींव बना। इस संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हुमायूं और शेरशाह का ये द्वंद्व दिखाता है कि सत्ता केवल ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व कौशल, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक नियंत्रण से प्राप्त होती है। शेरशाह की विजयों ने यह सिद्ध कर दिया कि विदेशी या स्थानीय नेता केवल युद्ध कौशल पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें प्रशासन, कर नीति, सैन्य अनुशासन और रणनीतिक समझ का संतुलन बनाए रखना होता है। हुमायूं की हार और शेरशाह की सफलता इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व और शासन में धैर्य, रणनीति और प्रशासनिक दक्षता कितनी निर्णायक होती है। शेरशाह और हुमायूं का ये संघर्ष केवल युद्ध या सत्ता का नहीं था, ये नेतृत्व, रणनीति, प्रशासन और समाज पर प्रभाव की कहानी भी थी। हुमायूं ने इस समय से महत्वपूर्ण सबक सीखा जो बाद में उसके पुनरुत्थान और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना में काम आया। शेरशाह ने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ नियत, अनुशासन और रणनीति के माध्यम से कोई भी शासक अपनी शक्ति को लंबे समय तक स्थायी बना सकता है।
शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय खुला। शेरशाह ने अपने जीवन में मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया था, लेकिन उनका शासन स्थायी नहीं रह पाया। उनकी मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य में शक्तियों का अंतराल उत्पन्न हुआ। इसी अंतराल का लाभ उठाकर हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। हुमायूं का पुनरुत्थान केवल युद्ध और सैन्य विजय तक सीमित नहीं था। ये प्रशासनिक योजना, राजनीतिक समझ और रणनीतिक कौशल का परिणाम था। हुमायूं ने अपने निर्वासन के वर्षों में ये समझा कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, उसे सेना, प्रशासन और राजनीति का संतुलित प्रयोग करना होगा। उसने विदेश में समय बिताते हुए फारस की सहायता प्राप्त की और वहां से प्रशिक्षित सेना के साथ भारत में लौटने की योजना बनाई। इस समय हुमायूं ने अनुभव किया कि सत्ता बनाए रखने के लिए केवल युद्ध नहीं, बल्कि नीति, रणनीति और विश्वासघात का संतुलित मिश्रण भी जरूरी है। शेरशाह की मृत्यु के बाद अफगान शासकों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। ये शून्य और अस्थिरता हुमायूं के लिए अवसर साबित हुई। उसने एक सुव्यवस्थित और प्रशिक्षित सेना के साथ अपने पुराने क्षेत्र में वापसी की। हुमायूं की वापसी केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं थी। उसने प्रशासनिक नीतियों और स्थानीय गठबंधनों के माध्यम से सत्ता को मजबूत किया। ये स्पष्ट दिखाता है कि शेरशाह की रणनीति और सुधार भले ही प्रभावी रहें, लेकिन उनके बिना नेतृत्व का अभाव उनके साम्राज्य को अस्थायी बना गया। हुमायूं के पुनरुत्थान के साथ ही मुगल साम्राज्य ने पुनः आकार लेना शुरू किया। उसने शेरशाह द्वारा स्थापित प्रशासनिक और सैन्य संरचना का अध्ययन किया और अपनी प्रणाली में सुधार किए। कर नीति, भूमि नियंत्रण और सेना के संगठन में वो अधिक प्रभावी और संगठित रहा। हुमायूं ने ये समझा कि केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि प्रशासन, राजनीति और रणनीति का संतुलन ही साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करता है। शेरशाह और हुमायूं के संघर्ष का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत गहरा रहा। इस युद्ध और शासन के दौरान जनता, किसान और व्यापारी कई बार संकट में रहे। शेरशाह की कर नीति और सैन्य अभियान ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जबकि हुमायूं के पलायन और वापसी ने सामाजिक संतुलन में उतार चढ़ाव लाया। इस तरह ये संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता का नहीं था, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का भी निर्णायक क्षण था। शेरशाह ने अपने जीवन में ये साबित कर दिया कि दृढ़ नीयत, अनुशासन और रणनीति किसी भी शासक को विजयी बना सकते हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली में स्थायी सुधार किए, जिन्होंने उनके शासन को प्रभावी बनाया। दूसरी ओर हुमायूं ने ये अनुभव किया कि केवल विरासत